हेलो फ्रेंड, मैं सोनी लेके आई हूँ खुश कैसे रहें। तो देखिए, हमें ये करना है कि हमें अपने आप को खुश रखना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आइए आज मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ कि कैसे अपने आप को खुश रखें। टिप्स नंबर 1, हमें ये करना है कि हमें अपने आप को अपना लेना। हम जैसे भी हैं, हमें ये नहीं है कि हाँ हम अच्छे नहीं हैं, हमारे में ये अच्छा नहीं है, हम ऐसे हैं, हम अच्छे नहीं लगते। इस तरह से हमें नेगेटिव बातें बिल्कुल भी नहीं सोचनी, या हम जैसे हैं अपने आप के लिए परफेक्ट हैं ये सोचना है। ये नहीं कि हम अपने आप में कमियां निकालते रहें कि हमारे में ये नहीं अच्छा, हमारे में ये नहीं अच्छा। इस तरह से हम अपने आप के बारे में सोचते रहें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगला पॉइंट ये है कि हमें ये करना, हमें अपनी बॉडी को खुश रखना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने बॉडी को खुश रखें, जैसे एक्सरसाइज करें। इस तरह से हमें अपनी बॉडी को खुश रखना है। अगला पॉइंट ये है कि हमें ये करना है कि हमारे दिमाग में जो हमारे विचार चल रहे हैं उन पर हमें ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमारे दिमाग में चल रहा है ये बात कैसी है, सही है या नहीं सही। इस तरह से हमें इन बातों का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमारे दिमाग में क्या बातें चल रही हैं। अगर आपके दिमाग में जैसी बातें चलती हैं आपको खुश रहने और ना खुश रहने पर उसका बहुत ज़्यादा निर्भर होती हैं। तो इसीलिए अगर आपके दिमाग में कोई बात चल रही है तो उसे आप खुल के बात करें, या फिर जो भी बात है आप एक दूसरे से शेयर करना चाहती हैं तो शेयर करें, कुछ भी करें उसे अपने दिमाग से हटाने की कोशिश करें। अगला पॉइंट ये है कि हमें ये करना है, हमें अपनी वैल्यू को पहचानना है। जैसे आप में क्या क्वालिटी है, क्या आप में हुनर है, उसे पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उसे पहचान लेंगे तो आपको अपने आप में अच्छा लगेगा। इसीलिए आपको अपनी क्वालिटी, अपनी वैल्यू को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला पॉइंट ये है, हमें ये करना है, हमें अपना एक गोल बनाना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपना एक गोल बनाएं कि हमें क्या करना है, हमें कौन सा काम करना है। अगर हम सभी अपना एक गोल बना लेंगे तो अगर हम उस पे काम करेंगे तो हम खुश रहेंगे, क्योंकि जो हमें अच्छा लगता है वो काम अगर आप करेंगे, जिसे मान के चलिए जो भी काम आपको अच्छा लगता है, अगर आपने किसी दिन वो काम किया तो सोचो आपका दिन वो कितना अच्छा जाता है, बहुत अच्छा जाता है ना। तो इसी तरह अगर हम अपना एक गोल बना लेंगे तो सारे दिन में थोड़ी देर के लिए ही सही हम अगर उस पर काम करेंगे तो हम खुश रहेंगे ना। तो इसीलिए हमें एक गोल बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगला पॉइंट ये है, हमें आशावादी बनना है। हमें ये नहीं बनना कि हम हमेशा निराश रहें कि नहीं ये हो ही नहीं सकता, अब हमारी कोई आशा ही नहीं, हमारी कोई उम्मीद ही नहीं बची, हमारी कोई उम्मीद पूरी ही नहीं होती। इस तरह से हम हमेशा दुखी रहते हैं, तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। हमें आशावादी बनना, हमें हमेशा ये आशा होनी चाहिए कि हाँ किसी दिन ये काम ज़रूर होगा, किसी दिन हम सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। इस तरह से हमें आशा रखनी है, आशा रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसीलिए हमें आशावादी बनना है, ये बहुत ज़रूरी है। अगला पॉइंट ये है कि हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हमें जो चीज़ें नहीं आती हैं तो हम सोचते हैं नहीं आती, नहीं वो आ ही नहीं सकती, इस तरह से हम सोचते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी चीज़ किसी को सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। हमें जब हमारा हमारा मन हो, जब हमें सीखना हो कोई चीज़, हमें लगे कि हाँ हमें ये सीखनी है, हमें ये नहीं आती है, तो हमें सीखना चाहिए। ना कि हम ऐसा बोले नहीं यार मुझे ये चीज़ नहीं आती, हम नहीं सीख सकते, इस तरह से हम बोलते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना। हमें अगर कोई चीज़ नहीं आती है तो हम उसे सीखने की कोशिश करें। अगर हम सीखने की कोशिश करेंगे तो हमें ज़रूर आएगी वो चीज़। अगला पॉइंट ये है, हमें हमेशा थैंकफुल होना चाहिए कि हम अगर हमारा दूसरा कोई सामने वाला इंसान है अगर आपकी हेल्प कर रहा है तो हमें उसका थैंक यू बोलना है, हमें उसे थैंकफुल रहना है। इस तरह से हमें व्यवहार करना है
कि हमेशा हमें थैंक्सफुल रखना है। अगला पॉइंट ये है कि हमें अगर खुश रहना है तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमें जो हमारा रिलेशन है, जो हमारे रिश्ते हैं, उन्हें बहुत अच्छे से संभाल कर अच्छे रखना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारा रिलेशन अच्छा होगा, हमारे सभी रिश्ते अच्छे चलेंगे तो हम खुश ही रहेंगे। अगर हमारा